हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पार्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ, दैट हाउ आई लॉस्ट 20 kgs। फ्रेंड्स, बीइंग अ फिटनेस एंथुजियास्ट, मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट हमेशा 56 टू 58 kg के बीच में ही रहता था। सो आई वॉज क्वाइट अ फिट पर्सन, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा का इश्यू डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैं लगभग 2 से ढाई महीने के लिए बेड रेस्ट पे थी एंड उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया था। प्रेगनेंसी में वेट गेन करना काफ़ी नॉर्मल होता है। एक एवरेज वेइंग वुमेन के लिए 11 kg से 16 kg के बीच में वेट गेन करना रिकमेंडेड होता है, बट मेरा जो वेट गेन था वो लगभग 20 से 25 किलो था, जो बहुत ज़्यादा है। आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट था 83 kgs, बट मुझे सबने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग से वेट काफ़ी कम हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड इसके साथ ही मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैं कोई डाइट या एक्सरसाइज करूँगी तो मेरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंड मैं अपने बेटे को कम से कम 6 महीने तो ज़रूर ब्रेस्ट फीड कराना चाहती थी। अगर कर पाती तो 1 साल तक भी मेरा प्लान था कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराऊँगी। तो इन सब की वजह से मैंने बिल्कुल भी अपनी डाइट या एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया, एंड इसके साथ ही मैं आई वॉज लोडिंग माई सेल्फ विद द कार्ब्स, तो मेरा वेट जो है वो स्टक ही रह गया, वो कम ही नहीं हुआ। फिर अभी जब 6 महीने का हुआ और मेरी मेटर्निटी लीव्स ओवर हुई तो मैंने अपना ऑफिस रिज्यूम किया। तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफिस वर्क, इन सब की वजह से मैंने अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एंड मेरे ज़्यादा वेट की वजह से मुझे बैक एक का इश्यू होने लगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रहती थी तो मुझे लेग पेन होने लगता था, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी हाइट है 5'2", उसके लिए 83 kg वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि अब मुझे अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद आई वॉज डिटरमाइंड कि नहीं, अब मैं अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी। हुआ ये कि मैं पार्लर गई थी एंड पार्लर लेडी ने मुझे पूछा कि आपका ड्यू डेट कब है। मेरी डिलीवरी को 6 महीने हो चुके थे। सो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब अभी भी मैं एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी लग रही हूँ। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शादी के पहले भी मैंने क्विक वेट लॉस का ट्राई किया था एंड आई फेल्ड, क्योंकि क्विक वेट लॉस के लिए मैंने क्रैश डाइट और एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस फॉलो की थी, और जब मैंने वो सब बंद किया तो मैंने जो वेट लॉस किया था वो सारा वापस आ गया, क्योंकि तब मुझे बॉडी साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड इनफैक्ट आई गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स एज वेल। इसलिए इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और होता यह है कि क्रैश डाइट अगर आप करते हो तो आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, आप इरिटेटेड फील करते हो, और एक हेल्दी पर्सन को ऐसा नहीं फील करना चाहिए। आई वॉन्टेड टू बी फिट, सिर्फ मुझे वेट लॉस नहीं करना था, एक फिट पर्सन भी बनना था। एंड उसके साथ ही अगर आप क्रैश डाइट करते हो तो आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं, तो आप ज़्यादा खाने लगते हो और बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाने लगते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर वेट लॉस। और इन सब की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो इनटू फिटनेस, तो उन्होंने मुझसे कहा कि टेक इट स्लो, पहले तुम अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में ऐसे चेंजेस लेके आओ जिसपे तुम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सको। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपने वो चेंजेस जो मैंने लाइफस्टाइल में किए और डाइट में किए वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो सीरीज इसलिए बनाई है ताकि मैं अपने जैसे और भी मॉम्स और बाकी लोगों की हेल्प कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज़ जो मैंने की वो थी क्लीन एंड हेल्दी ईटिंग। मतलब कि मैंने अपने डाइट से प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। नो टू बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ऑल डीप फ्राइड फूड। इन सब को खाने से होता ये है कि आपकी एनर्जी और लो हो जाती है, यू फील लेथार्जिक, और आपका वेट गेन भी होता है। सो कम्प्लीटली एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ फूड फ्रॉम योर डाइट। दूसरी चीज़ मैंने की वो थी स्टॉप शुगर। मैंने शुगर को कम्प्लीटली अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दिया था। मैं किसी भी फॉर्म में शुगर नहीं लेती थी। मुझे मेरी चाय बहुत पसंद है सुबह की, मेरा दिन बगैर चाय के होता नहीं था, बट मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे ये करना है तो करना है। देन मैंने अपनी चाय को ग्रीन टी से और ब्लैक कॉफ़ी से रिप्लेस किया। फर्स्ट वीक मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट अगेन मेरी जब एक बार हैबिट हो गई तो अभी मैं चाय बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ।
मैं सिर्फ ग्रीन टी या कॉफ़ी लेती हूँ और दिन में कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 से 3 बार मैं ग्रीन टी या कॉफ़ी ले लूँ। जो अगली चीज़ मैंने की वो थी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि मेरे खाने की प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर तीनों जो है वो एकदम बैलेंस क्वांटिटी में होने चाहिए। तो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरे प्लेट में कार्ब में, अगर मैं रोटी खा रही हूँ या राइस खा रही हूँ, तो दोनों में से एक ही चीज़ खाती थी, या तो रोटी या राइस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइस से भी वेट गेन नहीं होता है, बट ये है कि आप अगर कार्ब भी ले रहे हैं तो आप मॉडरेट क्वांटिटी में लीजिए। प्रोटीन के लिए मैं डेली दाल लेती थी या दाल को कभी रिप्लेस कर देती थी पनीर की सब्जी से। तीसरा चीज़ जो मेरी प्लेट में हमेशा होता था कि एक ग्रीन वेजिटेबल हमेशा होता था। तो इस तरीके से मैं अपनी प्लेट को, अपने खाने को प्लान करती थी कि मेरी प्लेट में ये तीनों चीज़ें बैलेंस क्वांटिटी में हो। इट विल रियली हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी। चीज़ मैंने की वो थी वॉक। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में कम से कम 30 मिनट ज़रूर वॉक करूँ। तो इसको मैंने प्लान ऐसे किया कि वॉक के टाइम में मैं अवीर को अपने स्ट्रॉलर में लेके गार्डन में चली जाती थी और 30 मिनट का वॉक करती थी। तो उसको भी अच्छा लगता था बाहर और मेरा 30 मिनट का वॉक भी हो जाता था। शुरू में मेरा पेस थोड़ा स्लो था, पर धीरे धीरे मैंने अपने पेस को बढ़ाया। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट वॉक करने लगी हूँ। और मैं इसके अलावा कोशिश करती हूँ कि घर में भी एक्टिव रहूँ, घर में भी थोड़ा वॉक करूँ। तो किचन में भी खड़े खड़े मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, या घर के थोड़े काम खुद से करना प्रेफर करती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ। जो अगली चीज़ मैंने की वो थी एप्पल साइडर विनेगर लेना। मैं पोस्ट लंच 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेकर पीती थी। ये एक लो कैलोरी ड्रिंक होता है जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है, तो बेसिकली आपकी क्रेविंग्स को दूर रखता है आपसे। सो इट्स रियली हेल्पफुल इन वेट लॉस। जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि डोंट हैव लेट डिनर्स। तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लूँ। तो मेरा जो डिनर किया है मैंने, उसको डाइजेस्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा सोने का टाइम है उससे एटलीस्ट 2 घंटा पहले मैं डिनर कर लूँ। जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आप पूरे दिन में कम से कम कोशिश कीजिए कि 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम प्यास को समझ लेते हैं कि हमें भूख लगी है और हम खाना खा लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमेशा एक पानी की बोतल अपने पास रखिए, ताकि आप पानी पीते रहेंगे तो आपको उतनी भूख नहीं लगेगी। आपको ये गलतफहमी नहीं होगी कि आपको कुछ खाना है और जब वो क्रेविंग होती है खाने की, आपको प्यास लगी होती है, आपको क्रेविंग होती है, तो आप जंक खा लेते हो। सो अगेन इट विल हैम्पर योर वेट लॉस जर्नी। सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट चीज़ है वो है पोर्शन कंट्रोल। फ्रेंड्स, होता यह है कि हमें भूख नहीं होती है ज़्यादा, जितनी भूख होती है हमें उतना ही खाना चाहिए। बट मोस्टली आजकल हम लोगों की आदत होती है कि या तो हम टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हमें अपने पोर्शन पे ध्यान नहीं रहता कि हमें कितना खाना है। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप अपना फ़ोन और टीवी को साइड में रख के फैमिली मेम्बर्स के साथ डिनर या लंच कीजिए। तो आपको जितनी भूख होगी आप उतना ही खाएंगे और ओवर ईटिंग अवॉइड करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रॉपर स्लीप, जो हम मॉम सबसे ज़्यादा अवॉइड करती हैं। होता यह है कि पूरा दिन घर का काम, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बाद जब रात को बच्चा सोता है तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करें। तो वो मी टाइम हम स्पेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम मोबाइल में कोई गेम खेलने लगते हैं, या नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने लगते हैं, या इंटरनेट पे कुछ ब्राउज करने लगते हैं। तो जब हमारा नींद का टाइम होता है, जब हमें एक्चुअली नींद आ रही होती है, वो टाइम चला जाता और उसके बाद हमें नींद ही नहीं आती है। तो एक्चुअली सोते सोते हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, फिर अगले मॉर्निंग हमें नेक्स्ट डे जल्दी उठना पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारा नींद पे जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। और नींद एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है अगर आप वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप रियली एक मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो हैव प्रॉपर स्लीप। आपके लिए अभी वही एक मी टाइम होगा। सो डेफिनेटली आप अगर ये चीज़ ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्ट दिखेगा कि अगर आपकी बहुत अच्छी नींद हुई है तो नेक्स्ट डे आप बहुत ही फ्रेश भी फील करते हो और आप एनर्जेटिक भी फील करते हो। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आप भी मेरी तरह वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो मेक दीज स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे अपने वेट लॉस जर्नी के नेक्स्ट फेज के बारे में बात करूंगी, जिसमें मैं अपना वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो किया था। सो कीप वॉचिंग दिस पेज फॉर मोर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट like and subscribe to stay connected with me on my fitness journey. Thank you so much guys. Bye.